दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बार छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद में आप लाइफ लॉन्ग तक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसकी जरूरत हर इंसान को होती है। इंसान तो छोड़ो, जानवरों को भी उसकी जरूरत पड़ती है और वो प्रोडक्ट है पानी। देखिए दोस्तों, एक चीज आप खुद रियलाइज करते होंगे, हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है, हवा में भी पॉल्यूशन हो रहा है और साथ ही साथ में जो पानी है वो भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्टली पानी को पीना उतना ज्यादा सेफ नहीं होता। इसीलिए मैक्सिमम लोग आज के टाइम में आरओ पानी पीना पसंद करते हैं। अब दोस्तों जब वो अपने घर पे होते हैं तो उनको आसानी से आरओ पानी मिल जाता है, लेकिन जब वो बाहर होते हैं तो सब जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता और अगर किसी को पीना होता है तो बॉटल्स खरीदनी पड़ती है जो कि काफी महंगी होती है। लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल होता है, वाटर पाउच। आपने देखे होंगे इस प्रकार के पाउच मार्केट में बिकते हैं जो 2 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच में होते हैं। और दोस्तों इस प्रकार के पाउच आपको ऑलमोस्ट सब जगह पे मिल जाएंगे, जैसे कि किराने की दुकान में मिल जाएंगे, आपको जनरल स्टोर में मिल जाएंगे, स्टेशन पे मिल जाते हैं। अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो आसपास में कोई ना कोई स्टॉल लगा के ऐसे पाउच बेचते रहता है। सो अगर आप चाहें तो वाटर पाउच का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर 100% से भी ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो आज के वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि अगर कोई भी इंडिया के अंदर वाटर पाउच बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको कौन सी मशीन खरीदनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है और वो कितने पैसे कमा सकता है। अब दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं दूंगा। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक वाटर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और साथ ही साथ में वो आपको गाइड भी करेंगे कि अगर कोई ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है और कैसे जबरदस्त पैसे कमा सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों वाटर पाउच बिजनेस से जुड़ी A to Z पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके उसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको एक्वा फिल्टर कंपनी के ओनर के पास, जिनको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने कई सारे लोगों को उनका बिजनेस सेटअप करने में भी हेल्प की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट चलते हैं अभय जी के पास और इस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। अभय जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे जिसका नाम है कमाओ और कमाने दो। थैंक यू सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे सभी व्यूवर्स को अपने बारे में और आप एक्जेक्टली क्या बिजनेस करते हैं इसके बारे में बताइए। सर मेरा नाम अभय पांडे है और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे यहाँ बनते हैं। वाटर पाउच पैकिंग मशीन का हमारा मेनली काम है, वाटर ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड हम लोग का बिजनेस है। लास्ट 12 ईयर से हम लोग इस बिजनेस में है सर। अबे जी, जैसे कि आपने बताया पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं और आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मशीन्स का। सो कोई भी अगर आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो आप उनको कितने प्रकार के बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं या कितने प्रकार के बिजनेस सेटअप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं? सर मेनली हम 4 टाइप्स की अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं, जिसमें एक तो बॉटल प्लांट का हो गया जो कि लार्ज स्केल में हो गया, मीडियम में मेरी 2 मशीनरी आ जाती हैं और जो लास्ट वाला है वो डिस्टिल वाटर प्लांट का है जिसको पब्लिक सेक्टर में भी लोग यूज करते हैं और मेनली वो कंपनीज में जाती है क्योंकि बैटरी वाटर में डिस्टिल वाटर का यूज होता है। तो हमारा जो मीडियम क्लास में जो 2 बिजनेस होता है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में, जो कि वाटर पाउच मशीन का है और सेकेंडरी हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं जार वाटर सप्लाई। अबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स अगर अपना खुद का वाटर पाउच बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको कौन सी मशीन्स खरीदनी होगी? अगर हमारे व्यूअर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो उनको मेनली 2 मशीन्स की जरूरत होगी, जिसमें एक ISI आरओ प्लांट आ जाएगा और दूसरा वाटर पाउच पैकिंग मशीन। और अगर इसी के साथ में वो एड ऑन के तौर पे वाटर कैंपर भी सप्लाई करना चाहते हैं तो 90,000 1 लाख के बीच में ऑनलाइन ऑटोमेटिक चिलर आता है, उसको वो ऐड करके कैंपर का काम स्टार्ट करके अपनी इनकम डबल भी कर सकते हैं। अगर वो 2 मशीन्स खरीदते हैं तो वाटर पाउच का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 90,000 से 1 लाख की एक और मशीन खरीद लेते हैं जिसको चिलर मशीन कहते हैं, तो वो वाटर कैंपर का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जी सर। तो सर अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करता है तो मिनिमम कितने एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है? सर अगर हम बात करें तो पाउच पैकिंग मशीन में रोल फिट किया जाता है तो वो खुद ही रोल को फोल्ड करके उसमें पानी भर के सील करके ऑटोमेटिकली पूरा प्रोडक्शन करती है। अब पाउच को उठा के बोरी में भरने के लिए सिर्फ एक लेबर की जरूरत होती है और अगर मार्केट में सप्लाई करने की बात करें तो आपको गाड़ी में एक लेबर और एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। अबे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा ये जो वाटर पाउच का बिजनेस होता है इसका सप्लाई चेन किस तरीके से काम करता है? जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ जुड़कर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देता हूं, उसके बाद में वाटर पाउच को पैक करके मैं बेचता हूं, तो मुझे किसको बेचना पड़ेगा? क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बेचूंगा या फिर डायरेक्टली जो डीलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं उनको बेचूंगा? सर मैं आपको बताऊं कि आपने फैक्ट्री लगाई अगर तो फैक्ट्री लगाने के बाद में आप तो फैक्ट्री के ओनर हो तो आप डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जा सकते क्योंकि एक एक कस्टमर को रीच करना हम लोग का काम नहीं है, ये काम रिटेलर्स का है। हम मेनली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने रिटेलर्स को देंगे और रिटेलर्स जो होते हैं वो शॉप वाले होते हैं, वो अपने कस्टमर्स को एंड पे 2.5 रुपए 3 रुपए का एक पाउच सेल करते हैं। और आप थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल के बारे में बताइए, जैसे अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो कौन से रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे उसको परचेस करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो LD रोल यानी कि पॉलिथीन का रोल आता है, ये किलो के हिसाब से मिलता है, 20 kg का एक रोल आता है। इसके अलावा धागा हो गया, बोरी हो गया, सिलाई मशीन, ये सब खरीदने के लिए एक्स्ट्रा में 30-40,000 रुपीज अगर रख लेते हैं तो आराम से इतने में रॉ मटेरियल पूरा अरेंज हो जाएगा सर। और साथ ही साथ में ये भी बताइएगा कि इस पूरे बिजनेस को सेटअप करने के लिए कितना खर्चा आ जाता है? मैं सबसे पहले खाली यही जानना चाह रहा हूँ ये अपने वाटर पाउच बिजनेस के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि अगर चिलर मशीन ले लेंगे तो लाख रुपए और आपका खर्चा बढ़ जाता है, तो खाली वाटर पाउच बिजनेस का बताइए, कोई भी सेटअप करना चाहता है तो कितना पैसा लगेगा? अगर सिर्फ वाटर पाउच का आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ISI प्लांट के साथ में पूरा कंप्लीट आपका 5 से 5.5 लाख रुपए में आपका स्टार्टिंग रेंज हो जाता है। आपको इसमें पूरा प्लांट मिल जाएगा, पैकिंग मशीन मिल जाएगी। अगर आप लो बजट में करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा कम से स्टार्ट करें स्टार्टिंग में मार्केट चेक करने के लिए, तो आप 3 लाख वाली से मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की मशीन आती है और दोनों मशीन आपके पास अवेलेबल होती है? हाँ सर, दोनों प्रकार की मशीनें हमारे पास अवेलेबल है, वी ओन द मैन्युफैक्चर। सो अगर कोई भी 5-5.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आपके साथ बिजनेस शुरू करता है तो वो इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है? आप इसका थोड़ा सा जो मशीन आपकी है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी
कैपेसिटी कितनी है वो भी बताइए। साथ ही साथ में जो माल बन जाता है उसको मार्केट में कितना बेचा जा सकता है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इसका कुछ कैलकुलेशन अगर आपके पास होगा तो प्लीज बताइए। तो मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट की बात करें तो एक दिन में हमारी मशीन 350 बोरी का प्रोडक्शन करती है। 350 का प्रोडक्शन कर रही है, हम लोएस्ट लेके चलते हैं कि 300 बोरी हमारी मशीन ने बना दिया। एक बोरी का 20 रुपए प्रॉफिट है। मेरा प्रॉफिट अगर निकाले तो 6000 रुपए मेरा एक दिन का आता है। ये आपको मैं बता दूं सबसे लोवेस्ट प्रॉफिट है, कैलकुलेटेड आता तो 7-8 हजार रुपए है, क्योंकि एरिया वाइज मैं आपको बताऊं पाउच के रेट 80 रुपए 90 रुपए, एमपी और छत्तीसगढ़ में 80-90 रुपए का रेट जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको सबसे लोवेस्ट बताया, डिपेंड करता है कैसा एरिया है। और इसमें अगर आपने कैंपर का भी ऐड कर लिया तो ये मान लीजिए कि अगर आपके 100,000 रोज जा रहे हैं तो 20 रुपए के हिसाब से आपका 2000 रुपए ये भी प्रॉफिट ऐड हो गया। तो ये मान लीजिए 6 से 8 हजार रुपए अगर आप 5-6 लाख रुपए लगा करके रोज कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। राइट, इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। जैसे कि आपने बताया 25 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है लगभग 300 रुपए में। सो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। हर स्टेज में जो भी काम कर रहा है उसको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में बच जाता है। अबे जी, जैसे कि आपने बताया कि 6000 रुपया पर डे कमाया जा सकता है। अब ये तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसमें तो खर्चे भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, फिर जो भी आपके साथ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका भी खर्चा होगा। तो उन सबका भी अगर हम खर्चा निकाल दे तो फाइनल कितना बच सकता है नेट प्रॉफिट? सर जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिर्फ बोरी का प्रोडक्शन अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 रुपए 17 रुपए एक बोरी का। और ये जो मैंने 25 रुपए आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बताई थी, इसमें बिजली, लेबर, सारी चीजें एक्सपेंसेस मेरे इंक्लूडेड थे। अच्छा, ये सारी चीजें इंक्लूड करके आपने बताया, मुझे लगा कि इसके ऊपर से और बाद में खर्चे निकालने होंगे। नहीं नहीं सर। और अगर कोई भी ये ऐसा प्लांट सेटअप करवाना चाहता है तो कम से कम कितने स्पेस की जरूरत पड़ती है? स्पेस की हम बात करें तो हमें मिनिमम 500 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत होती है। मिनिमम 500 स्क्वायर फीट में आराम से लग जाता है सेटअप। करेक्ट सर, 500 स्क्वायर फीट में आराम से हो जाता है हमारा। और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताइए, अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो कौन से लाइसेंस उसको एक्वायर करने होंगे? सर फूड लाइसेंस भी चल जाएगा, और अगर आप बीआईएस कराना चाहते हैं तो बीआईएस लाइसेंस के लिए भी जा सकते हैं। फूड लाइसेंस में आपका 80,000 से 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, कहीं कहीं का 1.25 लाख दिया जाता है, और बीआईएस लाइसेंस में आपका 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर कोई आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो ये सारे लाइसेंस दिलाने में आप भी उनकी मदद करते हैं कि उनको अपने लेवल पे कहीं से करवाना होगा? हम हर तरीके से हेल्प करते हैं सर। हम लाइसेंस भी दिलवा देंगे, रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री में ही बनता है, हम लोग एलडी का खुद का काम करते हैं, होलसेलर। Okay. तो एलडी भी हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगी, लाइसेंस भी हम बनवा देंगे, मशीन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ओवरऑल पैकेज है हमारे पास, उसकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं कस्टमर। इसके अलावा ये भी आप बताइए कि आपकी जो मशीन्स है ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है? ये 3 फेज पे चलती है, सिंगल फेज पे चलती है? इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। मशीन सर पूरी सिंगल फेस पे डिजाइन है, और पावर कंजप्शन की बात करें तो 4 से 5 किलोवाट में आपका, क्योंकि समरसेबल भी होता है, आपको समरसेबल बोरिंग करानी पड़ती है, वो सब इंक्लूड करके आपका 4 से 5 किलोवाट का पावर कंजप्शन लग जाता है। तो ये पर डे का कितना बिल आ सकता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? पर डे का अगर आप 10 घंटे मशीन चला रहे हैं तो आपका 50 से 60 यूनिट आ सकता है। 50 से 60 यूनिट, मतलब महीने का हो गया लगभग 1500 यूनिट के आसपास। अबे जी, थैंक यू सो मच, आपने सभी सवालों के डिटेल में जवाब दिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई व्यूअर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है और जुड़ के काम शुरू करना चाहता है तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? सर हमारा ऑफिस मानसरोवर ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में है, जो कि यूपी में है। हम ऑल ओवर इंडिया सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। आप कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करके भी मशीन मंगा सकते हैं, ऑफिस पे आकर के भी मशीन ले जा सकते हैं। हर तरीके से हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मशीन लेने के लिए हमारे ऑफिस भी आइए, कॉल करने के लिए डिटेल्स में और स्क्रीन पे हमारा नंबर है, एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है, और कोई भी डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, उन पर आप व्हाट्सएप करके कोटेशन भी हमसे मंगा सकते हैं। सो दोस्तों, अभय जी के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अभय जी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट कर दूंगा, आप वहां से भी लेके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभय जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको वाटर पाउच बिजनेस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।